इस डेरिवेशन में हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट लेंथ। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने इनफाइनाइट लेंथ के लिए करी थी, इस वाले सेक्शन के अंदर हम लोग फाइनाइट लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम काम करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लाइट कर लेंगे। ठीक है, डी क्यू लेंथ, डी क्यू चार्ज और डी एल लेंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं एक्स, ये एंगल हो गया थीटा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो इस साइड जाएगी और इस साइड। ठीक है, ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। इस साइड डी ई है बच्चों, तो ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इस साइड आ जाएगा बच्चों डी ई साइन थीटा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दोनों लेंथ अब जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एक सिमेट्री में हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ एल हो और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L/2। मतलब एक ऐसी रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो होगा क्या, सिमिलर इम्पैक्ट जब यहाँ से पड़ रहा होगा बच्चों यहाँ से, तो वो भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेगा। ठीक है, इस साइड ये डी ई है तो इस साइड जाएगा डी ई कॉस थीटा और इस साइड जाएगा डी ई साइन थीटा। तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे जो डी ई साइन थीटा है ये इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा कंपोनेंट्स बन जाएंगे डी ई साइन थीटा वाले, और ये लेंथ कम है ये वाली लेंथ, तो यहाँ से कम कंपोनेंट बनेंगे डी ई साइन थीटा वाले। तो इस बार हमारे पास डी ई कॉस थीटा भी एग्जिस्ट करेगा और डी ई साइन थीटा भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि इस पी पॉइंट पे होगी हमारे पास, और वो किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक बार हम ई परपेंडिकुलर निकालेंगे और एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि पैरेलल है। यू कैन सी हेयर, ये हमारे पास लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो हम ये दो काम करने वाले हैं, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। तो प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने ई परपेंडिकुलर निकाल ली थी। ठीक है, और ई परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी आ रही थी, इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर आ रही थी माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू तक। तो ये थीटा वन थीटा टू क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया हमारे पास थीटा वन। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास थीटा टू। तो ये जो थीटा वन है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, और थीटा टू जो है हमारे पास वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू तक हमारे पास ये इसकी लिमिट्स आ गई। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे डी एल जो था बच्चों वो था हमारे पास, जैसे इस ट्राइंगल को उठा लो ओ, लुक लुक लुक, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। तो इस ओ पी क्यू ट्राइंगल को उठा लो ओ पी एंड क्यू। तो इस ओ पी क्यू ट्राइंगल के अंदर, ओ पी क्यू लिखा हुआ है, तो इस ओ पी क्यू ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एल जो है वो कितना हो जाएगा, आर, आर टाइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से डी एल कितना आ गया, ये आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर करा था। और इसी तरीके से हमारे पास जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है वो होता है कॉस थीटा के इक्वल। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जो x है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा r अपॉन कॉस थीटा जो कि होता है r सेक थीटा के इक्वल। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई परपेंडिकुलर है हमारे पास, ई परपेंडिकुलर विल बी के लैम्डा अपॉन में के लैम्डा, एल की जगह आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू तक। तो ई परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो के लैम्डा अपॉन आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा और माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू तक। तो ई परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया के लैम्डा अपॉन आर, कॉस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों प्लस साइन थीटा, और ये आ गया माइनस थीटा वन से लेके प्लस थीटा टू तक। तो के लैम्डा अपॉन आर साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट। ठीक है, और साइन नेगेटिव थीटा है, जो माइनस साइन है बच्चों बाहर आ जाता है ट्रिगो की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। तो ये आ गया साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं जो कि ये है हमारे पास। तो पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है बच्चों, ई पैरेलल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, है ना। यू कैन सी हियर दिस इज इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो बच्चों डी ई अगेन वही के लैम्डा डी एल अपॉन में एक्स स्क्वायर, के लैम्डा डी एल अपॉन में एक्स स्क्वायर साइन थीटा, और वही इसकी लिमिट चलेगी। खैर स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इन सबको सॉल्व करने के बाद dl की जगह पर आ जाएगा कितना, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन थीटा ऑलरेडी था ऊपर, और x की जगह पर आ जाएगा r, और स्क्वायर था तो बच्चों r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये से कैंसिल आउट हो गया, r से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू k, लैम्डा भी था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो k लैम्डा अपॉन में r, इसको बाहर लिख देता हूँ, k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2 तक। तो बच्चों साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस, ठीक है, तो k लैम्डा अपॉन r माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2 तक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, k लैम्डा अपॉन r कॉस अपर लिमिट, तो माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस कॉस लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास ई पैरेलल आ गया, k लैम्डा अपॉन r कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बच्चों होता क्या है, जो कॉस माइनस थीटा 1 था ना हमारे पास, ये प्लस कॉस थीटा 1 ही आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, और बाकी माइनस साइन आप देख ही रहे हैं, तो अपर लिमिट नेगेटिव हो जाएगी और लोअर लिमिट पॉजिटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो इस पी पॉइंट पे बच्चों, ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट ये आ रहा है और एक कंपोनेंट फील्ड का ये आ रहा है, तो मैं इस पी पॉइंट का यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे पी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे ये हमारे पास आ गया क्या, ई पैरेलल, सॉरी ई परपेंडिकुलर, और इस साइड हमारे पास आ गया बच्चों ये ई पैरेलल, और ये हमारे पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस विल बी दी वेक्टर एडिशन अगर मैं लगाता हूँ, तो दिस विल बी दी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल, ओके, का स्क्वायर। तो ई नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का स्क्वायर, आई थिंक अब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर हमें गिवन है, देखो ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है, और ई पैरेलल हमने यहाँ पे निकाला है।